महात्मा गण, भाई गण तथा दूर दूर से आए हुए प्रभु प्रेमी आत्माओं, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के, गुरु महाराज जी के सानिध्य में बैठ के उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। ये सचमुच में बड़े भाग्य की बात है। गुरु महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं और हर एक शिष्य की यही आशा होती है, यही अभिलाषा होती है कि वो गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करें। लेकिन ये सब शिष्यों के भाग्य में नहीं हो पाता और चाहकर भी वो नहीं पहुंच पाते। लेकिन आप सब असंख्य भक्त जो यहाँ पहुंचे हैं, सच में वो बड़े भाग्यशाली हैं। आप सब लोग यहाँ आए, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर दर्शन किए, सत्संग सुना, खूब नाच गा भी लिए। केवल यहीं तक ये गुरु पूर्णिमा का पर्व संपन्न नहीं होता है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व तब संपन्न होता है, तब सफल होता है कि जब हम जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहें, अपने जीवन की अंतिम सांसों तक गुरु महाराज जी के साथ को ना छोड़ें। इसलिए जो भी भक्त यहाँ पहुंचे हैं, उनके हृदय में यही संकल्प होना चाहिए और यही संकल्प लेके इस सतलोक आश्रम से जाएं कि हम जीवन पर्यंत अपने गुरु महाराज जी की आराधना करेंगे, अपने गुरु महाराज के सद्य शिष्य बन के रहेंगे और जीवन पर्यंत उनके आदेशों का ही पालन करेंगे। तब हमारा यहाँ आना सार्थक होगा, तब हमारा यहाँ आना सफल होगा। भक्त वो होता है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर सुख और दुख में जो एकाग्रचित होकर अपने गुरु महाराज की वंदना करता है और गुरु महाराज की पूजा अर्चना करता है। भक्त वो नहीं होता कि बिन पेंदे के लोटे की तरह, जिस प्रकार जो लोटा होता है, एक में तो पेंदा होता है, तो उसको आप कहीं भी रख देंगे वो स्थिर रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। लेकिन एक लोटा वो भी होता है जिसमें पेंदा नहीं होता और जिसको आप देखेंगे जहां रखेंगे कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। तो भक्त बनो तो ऐसे बनो कि जिस लोटे के नीचे पैंदा लगा हो और वो हमेशा स्थिर रहे, उसकी मन बुद्धि, मन आचार विचार, आवार व्यवहार सब कुछ हमेशा स्थिर रहे। ये नहीं कि थोड़ी सी विपत्ति आ गई, थोड़ी सी मुसीबत आ गई या थोड़े से भारी आकर्षण देख लिए तो फौरन उन भारी आकर्षणों में अपने आप को बहा ले गए, अपने मन को, अपने तन को, सब कुछ उसमें बहा ले गए और कभी इधर लुढ़क रहे हैं, कभी उधर लुढ़क रहे हैं। तो इधर लुढ़कोगे, उधर लुढ़कोगे तो अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पा पाओगे। अगर ड्राइवर सीधे गाड़ी नहीं चला रहा है, उसका मन एकाग्र नहीं है, एकाग्रचित होकर गाड़ी नहीं चला रहा है, तो निश्चित रूप से वो एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। और जब एक्सीडेंट करेगा तो निश्चित रूप से उसकी मौत होगी होगी। पहाड़ों में सफर कर रहे होंगे तो एक तरफ खाई होती है, एक तरफ चट्टान होती है, और अगर जरा सी भी एक झपकी आ जाए ड्राइवर को तो सीधे सारी गाड़ी या बस जो भी होते सीधे नीचे खाई में गिरती है और फिर उसमें कोई भी नहीं बचता। तो ठीक है, स्थिति एक जीव की भी है। मन स्थिर नहीं है, मन बेचैन है। तो क्या होता है, हम जीवन में चल रहे हैं लेकिन हमारी मन और बुद्धि स्थिर नहीं है, डामाडोल की स्थिति है। तो
तो क्या होता है, हम अपने जीवन के लक्ष्य को, जो हमारे जीवन का गोल होता है, हम उस गोल तक नहीं पहुंच पाते, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, उस परम धाम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर हमने उस परम धाम की प्राप्ति करनी है तो हमारे सबसे पहले मन स्थिर होना चाहिए, अपने गुरु महाराज के चरणों में हमेशा स्थित रहना चाहिए। वही भक्त का मन डोलता फिरता रहता है, जिसका मन अपने गुरु महाराज के चरणों में न लग के बाहरी आकर्षणों में लिप्त हो जाता है, और वही अपने लक्ष्य से विमुख हो जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है। आप लोग हरिद्वार आते हो, अपने गुरुकुल कांगड़ी का वहां नाम सुना, जो वहां विश्वविद्यालय है, तो उसके जो संस्थापक थे श्रद्धानंद जी, तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा था कि जब उन्होंने पहले बैच जो निकला उनका विद्यार्थियों का, तो उन्होंने जब उनको आखिरी जो दिन होता है उस दिन जो है, जो उन्होंने उनको भाषण दिया, जो लेक्चर दिया, जो समझाया, तो उन्होंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाया, क्या तुम विद्या अध्ययन करके अपने ग्रस्त जीवन में वापस जा रहे हो, लेकिन जो यहां से विद्या अध्ययन किया है उसको हमेशा निरंतर याद रखना, और जो सत्य के रास्ते पे, जिस धर्म के रास्ते पे चल के तुम्हें चलने की जो शिक्षा दी है, जीवन पर्यंत उसी सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पर चलना। और जो भी तुमने विद्या प्राप्त की है उसको अपने जीवन में उसका खुल के, उसका जो है उसका प्रचार करना, उसको बांटना, और दान करने में कभी पीछे नहीं रहना। अपनी जो हथेली होती है उसको खुला रखना, उसको मुट्ठी बंद मत करना, क्योंकि जितना दान करोगे तो प्रभु परमात्मा उतना ही तुमको और देगा। क्योंकि जिस प्रकार से जिस सरोवर में जितना अधिक जल होता है उतना ही उसका विस्तार होता है, और सरोवर में अगर जल ही नहीं रहेगा तो उसका विस्तार नहीं हो पाता। आपने देखा होगा जब ग्रीष्म काल होता है, गर्मी के दिन होते हैं, तो जो सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, गर्मी के कारण उसका पानी सूख जाता है, और वो सरोवर नहीं रहता, तालाब नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, अब पानी बरसता है, तो फिर वही सरोवर जो है भर जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि दान करते रहना, और जिस प्रकार से सरोवर का में जब जल भरा रहता है, सरोवर की बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से तुम भी दान करते रहोगे तो तुम्हारा भी दान जो है, धन जो है बढ़ता रहेगा। और अपने माता पिता की, गुरु की निरंतर जो है सेवा करना, उससे विमुख मत होना। और अंत में वो अपने विद्यार्थियों से ही कहते हैं कि मैं तुमसे केवल, मैंने जो तुमको विद्या दान दिया उसकी गुरु दक्षिणा में तुमको यही मांग रहा हूं कि जीवन पर्यंत कभी कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे कि तुम्हें अपनी आत्मा के सामने और परमात्मा के सामने तुम्हें अपना सर झुकाना पड़े, तुम्हें अपने जीवन में कभी लज्जित होना पड़े। कभी ऐसा कर्म मत करना, क्योंकि हम चाहे कोई भी कर्म करें, चाहे सत्कर्म करें, चाहे हम बुरे कर्म करें, जानता कौन है? हमारी आत्मा और परमात्मा, दो ही जीव होते हैं जो जानते हैं। बाहर में तो समाज में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, दोस्तों में तो हम कुछ भी कह दें, बुरे कर्म भी कर रहे हैं तो भी हम कहेंगे हम तो बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, हमने कभी चोरी नहीं करी, हमने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं। चाहे अपने जीवन में सारा ये कर्म कर रहा हूं, झूठ बोल के हम सारी अपनी बुराइयों को छुपा सकते हैं, सारे अपने अवगुणों को छुपा सकते हैं, लेकिन किससे नहीं छुपा सकते?
अपनी आत्मा से, स्वयं अपनी आत्मा से और उस परमात्मा से हम नहीं छुपा सकते। इसलिए जीवन में कभी ऐसे गलत कर्म मत करना कि आत्मा के और परमात्मा के आगे हमें लज्जित होना पड़े। लेकिन आज का कलिकाल है, ये कलयुग है। आज हम समाज में देख रहे हैं कि थोड़े से धन के पीछे, थोड़े से बाहरी आकर्षण के पीछे लोग अपने आप को बेच दे रहे हैं। धन की पाने की लालसा में अपने आप को बेच दे रहे हैं। अपने मान को, अपनी मर्यादा को, अपने आदर्शों को, अपने संकल्पों को सब कुछ बेच के रख दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इन सब चीजों से, मान मर्यादा से, इज्जत से, आत्मसम्मान से, इन सब से बढ़ के उनके लिए धन प्यारा है और कुछ प्यारा नहीं है। वो सोचते हैं जीवन में धन मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, या हमको सब कुछ मिल गया, धन मिल गया तो सब कुछ मिल गया। लेकिन वो यही नहीं सोच रहा कि ये जो धन है, ये धन तो हाथ का मैल है, ये धन तो आता और जाता है। बहुत से आप लोगों ने समाज में लोग देखे होंगे जो बड़े धनवान थे लेकिन आज वो निर्धन है, और ऐसे भी बहुत से लोग देखे होंगे जो एक समय में निर्धन थे, वो आज बड़े धनवान हैं। तो धन तो आने जाने वाली चीज है, स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग सब सचमुच में बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में भी हमको ऐसे महान सद्गुरु की शरण में हम लोग हैं। ऐसे महान सद्गुरु से हमने ज्ञान की दीक्षा ली है, जिस ज्ञान को पाके गुरु महाराज हमको भी अपने समान ज्ञानी बना देते हैं, समदर्शी बना देते हैं। अरे सुन लियो म्यारा सतगुरु महाराज के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा। सुन लियो मेरो सतगुरु महाराज, सुन लियो मेरो सतगुरु महाराज। अरे के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा, के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा। अरे के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा, के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा। अरे सुन लियो म्यारा सतगुरु महाराज, सुन लियो म्यारा सतगुरु महाराज। अरे के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा, के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा। अरे के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा, के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा। मेरो सतगुरु महाराज, सुन लियो मेरो सतगुरु महाराज। के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा, के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा, के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा। तुम छा सच्चा, अरे तुम छा सच्चा स्वामी हमारा, तुम छा सच्चा स्वामी हमारा। अरे तुम छा सच्चा स्वामी हमारा, तुम छा सच्चा स्वामी हमारा। अरे महिमा तुम्हारी सतगुरु अपारा, महिमा तुम्हारी सतगुरु अपारा। अरे महिमा तुम्हारी सतगुरु अपारा, महिमा तुम्हारी सतगुरु अपारा। अरे महिमा तुम्हारी सतगुरु अपारा, महिमा तुम्हारी सतगुरु अपारा। सुन लियो मेरा सतगुरु महाराज, सुन लियो मेरा सतगुरु महाराज। अरे के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा, के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा। के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा, के भलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा।
दरबार तुम्हारा जो भक्त आनी, 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 घर बार संसारा सब बिसर जाने, दरबार संसारा सब बिछड़ जाने, दरबार संसारा सब बिसर जाने, दरबार संसारा सब बिछड़ जाने, अरे बैठी बेरा जब भजन करने, बैठ बेरा सब भजन करेनी, अरे बैठी बेरा जब भजन करने, बैठ बेरा सब भजन करेनी, यो दुनिया छोड़ बे स्वर्ग घूमनी, ये दुनिया छोड़ बे स्वर्ग घूमनी, यो दुनिया छोड़ बे स्वर्ग घूमनी, ये दुनिया छोड़ बे स्वर्ग घूमनी। तुम था भगवान, अरे तुम था भगवान हम छु पुजारी, हम था भगवान हम छु पुजारी, अरे तुम था भगवान हम छु पुजारी, तुम था भगवान हम छु पुजारी, अरे तुम था हमारा हमारा भरतारा, हमारा बतारा, सतगुरु तुम था हमारा भरतारा, सतगुरु तुम था हमारा बतारा, अरे सतगुरु तुम था हमारा भरतारा, सतगुरु तुम था हमारा बतारा, सुन लो मेरा सतगुरु महाराज, सुन लो मेरा सतगुरु महाराज, अरे के भोलो लाग्यो तुम्हारो दरबारा,